नमस्कार योगिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। एक तो मुझे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा कम है और दूसरा ये है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर कैसे बढ़ाऊं, मतलब मैं शिव की आराधना कैसे करूं जो मतलब मैं उनका आप जी। समझ ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलिए आप तीन बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर से बोलिए। ओम नमः शिवाय। 3 बार आप ओम नमः शिवाय बोलें लगातार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, आपका बेसिक चक्र डैमेज है, इसकी वजह से आप स्पिरिचुअल जो भी उपलब्धियाँ चाह रही हैं वो अभी मुश्किल हैं। बेसिक चक्र को पहले ठीक कर लें। एक गुड़हल का फूल ले लें, सामने रख लें और उसको लगातार 10 मिनट देखें। 10 मिनट देखने के बाद उसका हरा वाला पोर्शन जो होता है उसको निकाल दें, वहाँ से फेंक दें तोड़ के। लाल जो पोर्शन बच रहा है उसको आप खा लें। ऐसा करें या उसी फूल को ले जा करके कहीं शिवलिंग पे चढ़ा दें। इससे बेसिक चक्र आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा और आप जो स्पिरिचुअल गतिविधियां जो कुछ भी हैं जिसकी हमने आज बात की शुरुआत की थी वो समस्या इनके पास हो गई है। ये स्पिरिचुअल जो कुछ भी कर रही हैं, पूजा पाठ या ध्यान या जो कुछ भी कर रही हैं उसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई इनके पास। ब्लू कलर की एनर्जी ज़्यादा क्रिएट हो गई। अब वो एनर्जी क्या करेगी, चारों तरफ इनके घेरा डालेगी। कुछ दिन बाद इनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ओवर वेटेड हो जाएंगी ये। और ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी ले ली है तो वो इनका वेट बढ़ा देगी वो, और उसकी वजह से ये मोटापे के शिकार हो जाएंगी। दूसरा, आलस का शिकार हो जाएंगी, कॉन्फिडेंस में इनका कम हो जाएगा। एक समय ऐसा आता है ऐसे लोगों में जब लोग आत्महत्या के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ बंद कर दें, पूजा पाठ करें। आप फिलहाल अगले 6 महीने के लिए भगवान शिव को राम राम सुनाएं 10 मिनट, इसके अलावा कोई पूजा ना करें। आपके स्पिरिचुअल के रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। बिल्कुल, आप उपाय को करें इस, और सबसे बड़ी बात शिव जी को मनाएं। आपने खुद कहा कि आप आराधना करना चाहती हैं शिव जी की, तो बहुत ही अच्छी बात है। बेसिक चक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे ठीक करें बेसिक चक्र को। ये भी संभव नहीं हो पाता कि आप रोज़ गुरुजी को कॉल करें और पूछें कि अब मैं क्या करूँ। बहुत ही उत्तम उपाय है, एनर्जी रिपोर्ट मंगा लें और फिर उसको पढ़ें। आप डेली आप उसको पढ़ें, उसके अनुसार चलें। उपाय बहुत ही सरल लिखे हुए हैं उसमें। जैसे कि मैं बता दूं, नमक का पोछा लगाएं। कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसको करने में आपको तकलीफ हो। आपके घर में रोज़ पोछा लगता होगा, आप अगर थोड़ा सा नमक उसमें डाल देंगी तो फिर जो एनर्जी है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और यदि आप चाहते हैं अपने आप को हील करवाना, यदि आप हीलिंग चाहते हैं तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। अवनीश जी वेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो हेलो मैम, मेरे है ना एक्चुअली में क्या है, मेरे दिमाग में अजीब अजीब से सपने बहुत आते हैं रात में और गलत गलत से विचार बहुत आने लगते हैं और मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। पढ़ाई लिखने में भी मेरा मन नहीं लगता और शरीर में अजीब सी एक्टिविटी रहती है मेरे। ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, आपका नाभिक चक्र खराब है, आपके पेट में कीड़े हैं। सबसे पहले कीड़े की दवा खा लीजिए, या आप 1 हफ्ते तक लगातार 2 अखरोट खाइए, तो इससे कीड़े हट जाएंगे। आपके कीड़े जो पेट में हैं ये ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये मस्तिष्क की तरफ जा रहे हैं। इनकी वजह से जो एनर्जी खराब हो रही वो आपके विचारों को खराब कर रही, दूषित कर रही, खराब नहीं कर रही, दूषित कर रही। इनके मन में पाप के विचार इस समय आएंगे। ऐसी स्थिति इनके अंदर पैदा हो गई। नाभि चक्र को ठीक कर लें और कीड़ों की दवा खा लें। नाभि चक्र को ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा केसर ले लें, पानी में घोल लें। थोड़ा सा जब पानी बन जाए पीला उसका, तो उसको नाभि पे लगाएं रोज़। इसके बाद फिर आप रात में जब सोते हैं थोड़ी चिकनी मिट्टी ले लें और उसको नाभि पे लगा के सोया करें। इससे आपका नाभि चक्र बैलेंस हो जाएगा और आपकी ये परेशानी दूर होने लग जाएगी। बिल्कुल, इन उपायों को करें, बहुत लाभ होगा आपको। एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा इनकी बातों से कि एक डिप्रेशन वाली स्थिति जो इनके सामने आ रही है अभी नहीं है, डिप्रेशन की स्थिति नहीं है, बस इनका नाभि चक्र बिगड़ा हुआ है। इसकी वजह से एक्चुअली नाभि जो हमारी है वो पूरे हमारे अंदर जो स्टोर है एनर्जी का, इसका केंद्र, ये स्टोर रूम की तरह काम करती है। अगर ये खराब हो, इसीलिए आपके आयुर्वेद में कहा जाता है पेट खराब है तो सब खराब है, पेट ठीक है तो सब ठीक है। एक्चुअली पेट मतलब नाभि चक्र खराब है तो आपके पूरे शरीर की एनर्जी खराब हो जाती है। इसको लोग बहुत से कम लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं, बहुत ही कम लोग इसको केयर करते हैं इसका। लेकिन ये सबसे पहले केयर की जरूरत है। व्रत क्यों करते हैं लोग? ताकि पेट उनका ठीक रहे, पेट ठीक रहे, इसलिए नहीं करते हैं।
जी। व्रत का प्रावधान जो है पेट से कोई लेना देना नहीं है उसका। पेट ठीक करने के लिए और से बहुत से उपाय हैं। व्रत इसलिए रखा जाता है कि उस समय हमारा नाभि चक्र जो है उसका रोटेशन प्रॉपर हो जाता है। जब हम कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो नाभि चक्र हमारा प्रॉपर ठीक हो जाता है, रोटेशन उसका ठीक हो जाता है, स्पीड ठीक हो जाती है उसकी, उसका साइज ठीक हो जाता है। तब हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रह्म चक्र को, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चक्र जो है, इसको पूरी 70% एनर्जी मिलती है। इसको एनर्जी कहीं से नहीं मिलती है। हमारे अचेतन मन का जो पोषण होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाभि चक्र से। तो हमारे अंदर की जो अलौकिक शक्तियां हैं वो जागृत होने लगती हैं जब यह इसकी एनर्जी प्रॉपर जाती है। ये रीजन होता है व्रत का। व्रत का रीजन पेट ठीक करने का बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं और हम जब व्रत रखते हैं तो हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। और नाभि चक्र के माध्यम से ही आपने कहा कि ब्रह्म चक्र को एनर्जी प्राप्त होती है। व्रत रखना एक विज्ञान है। इसका अध्यात्म से कुछ भी लेना देना नहीं। हालांकि आप देखें तो अध्यात्म ही अपने आप में विज्ञान है। ये वैज्ञानिक क्रिया है। व्रत रखना एक वैज्ञानिक क्रिया है अपनी एनर्जी को ठीक करने की। इसको जरूर करना चाहिए और मौन व्रत भी रखना चाहिए। हर व्यक्ति अगर दिन में 2 घंटे का मौन रखे तो आप देखेंगे जो होते होते काम रुक रहे थे ये परेशानी दूर हो गई, उसकी एनर्जी बैलेंस होने लग जाए। जी, आशा जी हैं, वेट कर रही हैं। नमस्कार आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, बात करें हम गुरु जी से। हाँ जी हेलो आशा जी, सबसे पहले तो अपने टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद आप गुरु जी से बात करें। हाँ जी गुरुजी नमस्कार। राम राम। हाँ गुरुजी, मेरा नाम आशा है। मुझे ये परेशानी थी, मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारी लगी हुई है। जैसे मुझे मोटापा है, थायराइड है और मुझे अलग अलग सपने दिखाई देते हैं। कुछ मतलब कि दिमाग को ठीक नहीं रहता, जिससे वो रहता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय बोलिए आप 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशा जी, आप गुस्सा करना छोड़ दें। कहना हम जब कह रहे हैं तो आसानी से कह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये एक कठिन बात है गुस्सा करना छोड़ा। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, इनको जो भी प्रॉब्लम है गुस्से की वजह से इनकी छोटी आंत की एनर्जी खराब हो रही, उसके चक्र डिसबैलेंस हो गए हैं। इसके साथ में नाभि चक्र का जो चक्र है वो डिसबैलेंस हो गया है। इसके साथ इनका सेक्स चक्र डिसबैलेंस हो गया और बेसिक चक्र, इतने चक्र इनके डिसबैलेंस हो गए हैं। इसकी वजह से आज अगर आप एक शब्द इस्तेमाल करें जो किसी के लिए नहीं किया जाना चाहिए, ईश्वर न करे किसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वो है दुर्दशा। दुर्दशा को प्राप्त हो रहा शरीर इनका है आज। केवल इस एनर्जी के डिसबैलेंस होने से सबसे पहले इनको गुस्से पे नियंत्रण करना होगा। गुस्से पे नियंत्रण करना आसान नहीं। जब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अगर मैं कहता हूँ गुस्से पे कंट्रोल कर लो तो लोग कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, इसको छोड़ के आप कुछ भी बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप गुस्से पे नियंत्रण करिए, इसका मतलब कोई होने वाली चीज़ है ये। आप गुस्से पे नियंत्रण करने के लिए अपने सोलर प्लेक्सस को ठीक कर लीजिए। भूल जाएंगे, आपको तारीख याद करनी पड़ेगी कि आप कब आपने गुस्सा किया था। अभी तारीख याद करनी पड़ती है कि कब गुस्सा नहीं किया था। तो सोलर प्लेक्सस को ठीक कर लें, बेसिक चक्र को ठीक करें और अपने नाभि चक्र को ठीक करें, तो आपकी जितनी समस्याएं सब ठीक हो जाएंगी। अभी ये इसकी क्रिया ऐसी है तीनों चक्रों को ठीक करने की, यहाँ बता पाना संभव नहीं है, आप इसको समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से आप यहाँ श्रद्धा जी जो एनर्जी रिपोर्ट बारे में करें, आप चाहें तो उससे प्राप्त कर लें, चाहें तो मुझे आप फोटो भेज दें अपना, मैं वहाँ से आपको ठीक करने की विधि बता दूँगा। बिल्कुल मिल लें आप चाहें तो, नहीं तो आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे पास अपने आप को हील करने का, अपने आप को ठीक करने का। और यदि हम चाहते हैं वाकई में ठीक होना, यदि हम चाहते हैं उन तमाम परेशानियों से निकलना जो कभी कभी हमें बहुत ही बेवजह लगती हैं, तो सबसे पहले क्या करें, एनर्जी रिपोर्ट आप अपनी बनवाएं, जिससे आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और यकीन मानिए, एनर्जी रिपोर्ट बनवाने के बाद, उसके उपाय करने के बाद आप इस शो में कॉल करेंगे और कहेंगे कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत लाभ हुआ। कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं।